बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज हम एक ऐसे विद्यालय में आए हुए हैं जहां एक सोच आज हजारों बच्चों की भविष्य बना रही है। हम ऐसे महान आत्मा को नमन करते हैं और ऐसे वात्सल धाम बनाने वाले उन देवी कहें या उन्हें भगवान कहें फिर भी कम माना जाएगा। ऐसे कार्य करने वाले चंपाबेन बसंत भाई गजेरा को हम नमन करते हैं। स्वर्गीय चंपाबेन कहा जाएगा क्योंकि शायद हमने जो उनका फोटो दिखा था उस पे स्वर्गीय चंपाबेन लिखा है। स्वर्गीय चंपाबेन के उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस वात्सल धाम का हम तस्वीर दिखाएंगे जहां पर आज गुरु दिवस के शुभ अवसर पर गुरु दिवस के उस महान पर्व पर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ का कुछ तस्वीर दिखाएंगे। ये है, आप यहाँ पे दिखाइएगा थोड़ा सा तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बच्चों का ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है वहां पे बच्चे भाग लेते हैं और वहां ग्राउंड का तस्वीर है। आपको जैसा स्कूल आपको आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसा स्कूल दूसरी जगह अगर आप यही बच्चे पढ़ाई करते हैं कम से कम लाखों रुपए का डोनेशन वहां पे देना पड़ता है। लेकिन हम ऐसे स्कूल का नाम आपको बता रहे हैं जो वात्सल धाम है, जो एक सोच है, जो उन अनाथ बच्चों के लिए, जो उन गरीब बच्चों की सोच को बदलता है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए वात्सल धाम तैयार हुआ। ऐसे वात्सल धाम को हम नमन करते हैं और अगर इसी प्रकार से सभी की सोच रही, इसी प्रकार से अगर सभी सोचने लगे तो शायद हमारा भारत बदलने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि भारत को बदलना है तो पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, पहले सभी को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम भारत को बदल सकते हैं। ऐसे आज गुरु दिवस पर पहुंचे हुए हैं वात्सल विद्याधाम में और वात्सल विद्याधाम में यहाँ पे हमारे साथ में टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं। हम टीचर जी से बात करेंगे, जो अध्यापक हैं हम उनसे बात करेंगे कि सर आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसावा अरविंद है। आज गुरु दिवस का त्योहार है। गुरु दिवस एक बहुत महत्व रखता है। गुरु ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य देते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई कितना भी कर लें लेकिन गुरु के ज्ञान के बगैर वो अधूरा ही रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा सर कि आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे जाति के भेद पर, धर्म के नाम पर ऐसे बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते। अगर इस चीज़ को अगर हमें रुकवाना है तो हमें इस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी होगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के बच्चों को कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल पुस्तक का ज्ञान लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हमें वो सारी एक्टिविटी सीखनी पड़ती है, वो सारे मूल्य शिक्षण हमें सीखने पड़ते हैं। किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कहाँ किस प्रकार से भाषा का उपयोग करना है, ये सारी चीजें जब तक बच्चा नहीं सीखेगा तब तक वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें हमें ग्रहण करनी है, तभी हम आगे जाकर एक अच्छा व्यक्ति बन पाते। हम कहीं कहीं स्कूल में या स्कूल के बाहर बच्चों को देखते हैं, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो बाहर स्कूल में देखते हैं स्मोकिंग भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। क्या वहाँ पे ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे शिक्षक की बातों को नहीं ध्यान में देते हैं या उनके गार्जियन इनको सही नहीं करते हैं? उसमें क्या अभाव लगता है जो बच्चे इस दिशा में जाते हैं और जिससे गलत रास्ता पकड़ते हैं? आज की सर बहुत सारे ऐसे स्कूल आप सिटी लेवल पर देखने के जाओगे तो वहाँ पर बहुत महंगी फी देनी पड़ती है माँ बाप को बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। और उस जगह पर शिक्षक होते हैं वो केवल पढ़ाते हैं, उन लोगों को केवल पुस्तक का ज्ञान देकर चले जाते हैं। पुस्तक में जो होता है पढ़ना, जो भी पाठ्यक्रम होता है वो पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती कि किस प्रकार से ये मूल्य शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, कि कहाँ किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, सहनशीलता होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। ये सारी चीजें दूसरी विद्यालयों में नहीं सिखाई जाती सर। और हमारे इस प्रकार के वात्सल्य धाम में ये सारी एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है ताकि बच्चा आगे जाकर किसी भी प्रकार की उसे तकलीफ ना हो। और यहाँ से बच्चा हमारे वात्सल्य धाम से आज बहुत सारे हजारों बच्चे पढ़कर गए हैं सर, और बहुत सारे बच्चे आज बड़े बड़े लेवल पर है। और वहाँ जब भी हमें मिलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि सर ये वात्सल्य धाम में जो शिक्षा आपने हमें दी उसके कारण आज हम अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं और आज वेल सेट जीवन हमारा है। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा हर एक विद्यालय में दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
देखिए, अभी वात्सल धाम में मैंने बात किया कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे गलत रास्ता पकड़ते हैं, जो बच्चे गलत रास्ता पकड़ते हैं, वो बच्चों को कहीं शिक्षा के विषय में केवल कॉपी किताब पढ़ाने से उन्हें ज्ञान नहीं होता है। उनको सही शिक्षा अगर देनी जानी है तो गुरु जी जो बताते हैं, गुरु उनको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं जो किताब में पढ़ ले बस वही ज्ञान होता है, लेकिन गुरु का जो ज्ञान होता है वो वातावरण में कैसे है, कैसे किसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे बड़ों के किस बातों को कैसे ध्यान में सुनना चाहिए, सही बात को ग्रहण करना चाहिए और गलत बात को दूर करना चाहिए, ये सारी चीजें शिक्षक ही समझा सकते हैं। क्योंकि चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी वैज्ञानिक हो, उनको शिक्षा कौन देता है? एक गुरु ही देते हैं। गुरु एक ऐसे होते हैं जो उनकी अंगुलियां पकड़ के लिखना सिखाते हैं, और ऐसे गुरु का आज हम सम्मान करते हैं, और ऐसे गुरु को हर समय सम्मान करते रहना चाहिए। हमें भी करना चाहिए और बच्चों को भी करना चाहिए, और इस भारतवर्ष के हर नागरिक को गुरु का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ में महिला टीचर हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उनसे जानकारी लेना चाहूंगा। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वसावा नर्मदा है। आज गुरु दिवस है। हाँ। आज गुरु दिवस पे जो यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा था? आज गुरु दिन के निमित्त पे यहाँ वात्सल्य धम विद्यालय में उसकी सही तरीके में उजवनी की गई है, क्योंकि जो दूसरी सारा होती है वहाँ एक एक्टिविटी यानी कि एक एक्टिविटी बढ़ जाए तो हमारा स्कूल का नाम और आगे चलेगा, तो अगली साल हमें अच्छी एडमिशन मिलेगी। इस तरीके के सभी सारा में ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं। एक्टिविटी करने के पीछे कि यानी कोई भी त्योहार आए और कोई भी फंक्शन रखा जाए तो यह सोचकर रखा जाता है कि स्टूडेंट जो है इसमें इस मूल्य किस तरह जाए। यह जो आज शिक्षा दिन है तो यह शिक्षा दिन किसकी याद में मनाया जाता है, यह सब उसे बताया जाता है। तो आज जैसे आप एक महिला टीचर हैं, तो आज जो भारत की महिला हैं, जो जिन्होंने महिलाओं के लिए कदम उठाए, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कार्य किया, आप उस महिला का परिचय बता दीजिए। वो एक सावित्रीबाई फुले जो हिंदू थी। उसके समय में ऐसा था कि शिक्षा नहीं दी जाती स्त्रियों को, लेकिन वो अपने तरीके से यानी संघर्ष का सामना करके वो अपनी तरीके से शिक्षा देने जाती थी। क्योंकि जो रास्ते से जाती थी तो उस पर कीचड़ उछाला जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, फिर भी उसने उस संघर्ष का सामना किया। किसके लिए? कि स्टूडेंट के लिए, कि उसमें कुछ मूल्य का सिंचन हो। इसी तरह फातिमा खान, तो उसने भी यही किया, अपने लिए नहीं लेकिन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है वो हमारा भारत का निर्माण बनेगा, और भारत का सोचकर उसने अपने जीवन में संघर्ष लेकर वो आगे बढ़े। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर जो भारत की पहले महिला टीचर है जिन्होंने ये महिलाओं के लिए स्कूल चला, अगर उनकी सोच जो थी, अगर उनकी सोच ये नहीं होती, क्या आज महिलाओं को इतना सम्मान मिलता? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसने संघर्ष किया तभी है आज मैं भी एक शिक्षक हूँ यहाँ पे, और कई सारे स्त्रियां आज पढ़ाई कर रही है और पुरुष से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। वो उसके ही देन है, यह हमें याद रखना चाहिए। जब आज महिलाओं को इतना पढ़ाई करने में, शिक्षा लेने में जो तकलीफें होती हैं, जब उस समय सावित्रीबाई फुले ने एक कदम उठाया था, फातिमा शेख ने एक कदम उठाया था, तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती है। हम यहाँ पे बच्चियां हैं, बच्चियों से बात करेंगे। बेटा, आज आप स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्या आपको मालूम है? क्या चीज में उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? देखो, ये बच्चियां हैं, संकोच करने में, बोलने में संकोच कर रही हैं, लेकिन हम अगर बोलते हो तो पूछे नहीं, संकोच में नहीं, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कुछ भी। आज आपके स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है वो हमारे आज के दिन सब शिक्षक बने थे। ऐसा है कि ये बच्चियां जो है, इन्हें गुजराती में आता है और ये हिंदी बोल नहीं पाती, इसलिए ये बच्चियां बोलने में संकोच कर रही हैं। इसलिए हम आप सभी से और दूसरी सूचना सबसे बढ़िया आपको देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो चीजें कहा गया है कि निःशुल्क सेवा दी जाती है, किसी भी बच्चे से या किसी भी गार्जियन से बगैर 1 रुपया लिए हुए उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। ये बात सही है? आप हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर वसंत भाई गजेरा जो
बच्चों को निःशुल्क किसी भी प्रकार का बच्चों को यहाँ पे रहने से लेकर खाने से लेकर उसे हर प्रकार से ब्रश से लेकर हर प्रकार की चीज को मुफ्त में दी जाती। किसी भी बच्चे पर 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया जाता। और यहाँ पर बच्चे को हम पूरी प्रकार की जिम्मेदारी यहाँ पर रखते हैं। बच्चे का यहाँ पर मेडिकल, अगर बच्चे किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई बच्चा बीमार पड़ा हो, चाहे उसका 10 लाख या 15 लाख उसका हॉस्पिटल में क्यों नहीं खर्च आता, लेकिन ये सारी सुविधा मुफ्त में उस बच्चे के, चाहे उसे ऑपरेशन कराना हो या कितनी भी बड़ी बीमारी हो, ये सारी चीजें उस बच्चे को यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। आप पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क। सुबह नाश्ता होता है हर रोज, नाश्ते में भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। और फिर दोपहर को दाल भात साग और चावल दी जाती है। और फिर शाम को दाल कोई भी सब्जी, रोटी और खिचड़ी दी जाती है। इस प्रकार के गार्जियन का मिलने का समय दोस्तों मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये स्कूल जो है वात्सल विद्याधाम, यहाँ पे खुद का जो इधर आगे पीछे खेती किया जाता है, वहां पे सब्जी उगाया जाता है, वही सब्जी बच्चों को ये दिया जाता है। यहाँ पे वात्सल धाम का गौशाला भी है, जहां से दूध आता है, उसी दूध का इस्तेमाल इन बच्चों के लिए किया जाता है। हम गौशाला का तस्वीर तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कभी दूसरी बार आएंगे तो आपको गौशाला का भी दृश्य दिखाएंगे और उस सब्जी का भी दृश्य दिखाएंगे जहां सब्जी उगाई जाती है। वात्सल धाम की ये सोच है। वात्सल धाम के द्वारा आज यहाँ से हजारों बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जगह पर पढ़ाई करके अपने नौकरी कर रहे हैं। और धन्य है ऐसे टीचर जो इन बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं और उन बच्चों को उस रास्ते पे शिक्षा दे रहे हैं। हम ऐसे महान टीचर, जो आज टीचर दिवस है, ऐसे पे सभी को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।